हाय, सो आई एम बैक अगेन। तो मैं तो बहुत पहले से वीडियो दे रहा था अपना हेयर ट्रांसप्लांट के जर्नी का बारे में। तो मैं आपको बताया कि कैसे गलत क्लिनिक में जाने से कैसे क्या होता है। तो मेरा ये आप लोग को पता ही है कि मैं कलकत्ता में पिछले साल 2020 19 मई को मैंने ट्रांसप्लांट कराया था। तो वो डॉक्टर जो थी वो तो टोटल फ्रॉड ही थी और क्लिनिक भी वैसा ही था, इसीलिए मेरा जो रिज़ल्ट आया बहुत ही गंदा आया। तो पिछले 1-1.5 साल से मैं बहुत सारा रिसर्च कर रहा था, यहाँ वहाँ भटक रहा था। फिर मुझे हेयर फ्री एंड हेयर ग्रो के बारे में पता चला था। फिर मैं कलकत्ता में उन लोग का ब्रांच में गया था। तो ये जो जहाँ मैंने पहले कराया था तो उन्होंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड करवा दिया था, तो इसीलिए उन्होंने मुझे सूरत ब्रांच में मुझे रेफ़र किया था। फिर वहाँ पे बहुत सारा रिसर्च करने के बाद डॉक्टर जिंकल के पास मैं आया। तो अभी मुझे वो रिकरेक्टिव सर्जरी कराना है। तो मुझे लगता है डॉक्टर साहब मुझे हेल्प कर पाएंगे। जरूर सर कुछ बताइए। और सर क्या क्या प्रोसीजर है, कितने ग्राफ्स लगेंगे, क्या सर देखो, वो थोड़ा संजय जी गाइड। की बात सही है कि पहली चीज़ तो उनका जो फर्स्ट ट्रांसप्लांट था वो उनको बोला गया था कि 2200 ग्राफ्ट इम्प्लांट किए गए, और ऐसा भी बोला गया कई बार 3000 ग्राफ्ट इम्प्लांट किए गए। तो पहली चीज़ तो ऐसा है कि वो सब चीज़ों से पहले आपको वो बताना चाहता हूँ कि ऐसे क्लिनिक पे विजिट मत कीजिए कि जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है। दूसरी चीज़ कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपकी जो गलतियाँ होती है उसको रिकरेक्शन कर सकते हैं, तो आपको उसके बारे में ज़्यादा डरने की चीज़ नहीं है। और दूसरी चीज़, अभी संजीत जी का जो केस है मैं आपको लाइव एग्जामिन करता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि ट्राइकोस्कोपी एग्जामिनेशन में उनकी जो हेयरलाइन में जो गलतियाँ हुई है, ग्राफ्ट किस पैटर्न से डाले गए हैं, उनका वेवी पैटर्न दिया गया है कि नहीं, उनकी ग्राफ्ट क्वालिटी कॉर्नर की किस तरीके से कौन से ग्राफ्ट लगाने चाहिए और अभी कैसे इम्प्लांट किए हैं, तो वो पूरी जर्नी में इस वीडियो में संजीत जी के साथ आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं उनका ट्राइकोस्कोपी एग्जामिनेशन। तो पहली चीज़ तो ऐसा है कि ग्राफ्ट को किस तरीके से इम्प्लांट किया वो जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। उनके हेयरलाइन में एक सिंगल पैटर्न से सब जितने भी हेयर रहे थे उनको एक लाइन से डाला गया है, जो एक सबसे बड़ी गलती है। आप देख सकते हो कि आप उनकी हेयरलाइन में डबल के हेयर इम्प्लांट किए गए। ये देखिए ज़्यादातर हेयर उनके हेयरलाइन में, और गैपिंग भी इतना ज़्यादा है कि इतना गैपिंग कभी हेयरलाइन में होता ही नहीं है, सिंपल है। ये देखिए, एक दो हेयर के बीच में और आगे की हेयरलाइन में डबल हेयर इम्प्लांट करना बोले तो सबसे बड़ी गलती है। दूसरी चीज़ कि उनके कॉर्नर में आइडियली कैसा रहता है कि वहाँ पे फ्लिम्सी हेयर की ज़रूरत रहती है। फ्लिम्सी मीन्स के एकदम पतले और थीन टाइप के वेलस हेयर की रिक्वायरमेंट रहती है। अभी वहाँ पे उनके कॉर्नर में भी ये देखिए आपने, ज़्यादातर डबल हेयर के हेयर इम्प्लांट किए गए और गैपिंग भी अच्छा खासा है, और उनका डायरेक्शन जो रहता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और उनके एग्जिस्टिंग हेयर को मैच करने के बाद उस तरीके से उनका डायरेक्शन दिया जाता है। पर ये जो हेयर की कंडीशन है अभी आपको कैमरा में दिखाता हूँ। ये जो उनका कॉर्नर क्रिएट किया गया है एग्जिस्टिंग को मैच नहीं कर रहा है, बिकॉज ये जो हेयर रहते हैं डोनर के डबल फॉलिकल को उन्होंने इम्प्लांट किया है और ना उनके टेम्पल को मैच नहीं किया गया, और उनका डायरेक्शन आप देख सकते हो कि उन्होंने सीधा स्ट्रेट दिया गया है। तो ये चीज़ में गलतियाँ क्या होती है कि ऐसे कॉर्नर बनाने के बाद आपको बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी चीज़ रही आपकी हेयरलाइन की बात। हेयरलाइन की पैटर्न में ऐसा रहता है कि ऑलवेज जो पहली लाइन जो रहती है उसमें सिंगल फॉलिकल की नीड रहती है, और उसमें भी वेवी पैटर्न रहता है। तो आप देख सकते हो कि संजीत जी की जो हेयरलाइन क्रिएट गई है वो एक लाइन टू लाइन क्रिएट की गई है, और उनमें ज़्यादातर मल्टीपल डबल फॉलिकल को इम्प्लांट किया गया है। तो अभी ये जो चीज़ है वो आगे जाके उनको बहुत दिक्कत करती है कि एग्जिस्टिंग है पीछे लॉस होते हैं, तो इस टाइप का गैपिंग देखने को मिलता है जो बहुत ही ख़राब कंडीशन रहेगी। अभी इस केस को कैसे मैनेज करना है, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, ये चीज़ इस जर्नी में मैं आपको बताऊंगा। करो स्टार्ट। अभी संजीत जी का प्लानिंग कैसे करना है, तो पहली चीज़ तो उनकी हेयरलाइन रिकरेक्शन करेंगे और उनके क्राउन में भी रीफिलिंग करना है। तो ज़्यादातर है टोटल उनको 2500 to 3000 ग्राफ की रिक्वायरमेंट है। दूसरी चीज़ कि उनको टेम्पल जो उनके हेयर है अभी एकदम हार्ड और थिक हेयर इम्प्लांट किए गए, उनको रिमूव करना पड़ेगा। हाय, सो आई एम बैक अगेन। तो मैं तो बहुत पहले से वीडियो दे रहा था अपना हेयर ट्रांसप्लांट के जर्नी का बारे में। तो मैं आपको बताया कि कैसे गलत क्लिनिक में जाने से कैसे क्या होता है। तो मेरा ये आप लोग को पता ही है कि मैं कलकत्ता में पिछले साल 2020 19 मई को मैंने ट्रांसप्लांट कराया था। तो वो डॉक्टर जो थी वो तो टोटल फ्रॉड ही थी और क्लिनिक भी वैसा ही था, इसीलिए मेरा जो रिज़ल्ट आया बहुत ही गंदा आया। तो पिछले 1-1.5 साल से मैं बहुत सारा रिसर्च कर रहा था, यहाँ वहाँ भटक रहा था। फिर मुझे
हेयर फ्री एंड हेयर ग्रो के बारे में पता चला था। फिर मैं कैलकाटा में उन लोग का ब्रांच में गया था, तो ये जो जहाँ मैंने पहले कराया था तो उन्होंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड करवा दिया था, तो इसीलिए उन्होंने मुझे सूरत ब्रांच में मुझे रेफ़र किया था। फिर वहाँ पे बहुत सारा रिसर्च करने के बाद डॉक्टर जिंकल के पास मैं आया, तो अभी मुझे वो रिकरेक्टिव सर्जरी कराना है, तो मुझे लगता है डॉक्टर साहब मुझे हेल्प कर पाएंगे। जरूर सर कुछ बताइए और सर क्या क्या प्रोसीजर है, कितने ग्राफ्स लगेंगे क्या सर? देखो वो थोड़ा संजय जी गाइड। की बात सही है कि पहली चीज़ तो उनका जो फर्स्ट ट्रांसप्लांट था वो उनको बोला गया था कि 2200 ग्राफ्ट इम्प्लांट किए गए, और ऐसा भी बोला गया कई बार 3000 ग्राफ्ट इम्प्लांट किए गए। तो पहली चीज़ तो ऐसा है कि वो सब चीज़ों से पहले आपको वो बताना चाहता हूँ कि ऐसे क्लिनिक पे विजिट मत कीजिए कि जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है। दूसरी चीज़ कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपकी जो गलतियाँ होती है उसको रिकरेक्शन कर सकते हैं, तो आपको उसके बारे में ज़्यादा डरने की चीज़ नहीं है। और दूसरी चीज़, अभी संजीत जी का जो केस है मैं आपको लाइव एग्जामिन करता हूँ, तो आपको पता चले कि ट्राइकोस्कोप एग्जामिनेशन में उनकी जो हेयरलाइन में जो गलतियाँ हुई है, ग्राफ्ट किस पैटर्न से डाले गए हैं, उनका वेवी पैटर्न दिया गया है कि नहीं, उनकी ग्राफ्ट क्वालिटी कॉर्नर की किस तरीके से कौन से ग्राफ्ट लगाने चाहिए और अभी कैसे इम्प्लांट किए हैं, तो वो पूरी जर्नी में इस वीडियो में संजीत जी के साथ आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं उनका ट्राइकोस्कोप एग्जामिनेशन। तो पहली चीज़ तो ऐसा है कि ग्राफ को किस तरीके से इम्प्लांट किया वो जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। उनके हेयरलाइन में एक सिंगल पैटर्न से सब जितने भी हेयर रहे थे उनको एक लाइन से डाला गया है, जो एक सबसे बड़ी गलती है। आप देख सकते हो कि आप उनकी हेयरलाइन में डबल के हेयर इम्प्लांट किए गए। ये देखिए ज़्यादातर हेयर उनके हेयरलाइन में, और गैपिंग भी इतना ज़्यादा है कि इतना गैपिंग कभी हेयरलाइन में होता ही नहीं है, सिंपल है। ये देखिए, एक दो हेयर के बीच में और आगे की हेयरलाइन में डबल हेयर इम्प्लांट करना बोले तो सबसे बड़ी गलती है। दूसरी चीज़ कि उनके कॉर्नर में आइडियली कैसा रहता है कि वहाँ पे फ्लिम्सी हेयर की ज़रूरत रहती है। फ्लिम्सी मीन्स के एकदम पतले और थीन टाइप के वेलस हेयर की रिक्वायरमेंट रहती है। अभी वहाँ पे उनके कॉर्नर में भी ये देखिए आपने, ज़्यादातर डबल हेयर के हेयर इम्प्लांट किए गए, और गैपिंग भी अच्छा खासा है, और उनका डायरेक्शन जो रहता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और उनके एग्जिस्टिंग हेयर को मैच करने के बाद उस तरीके से उनका डायरेक्शन दिया जाता है। पर ये जो हेयर की कंडीशन है अभी आपको कैमरा में दिखाता हूँ। ये जो उनका कॉर्नर क्रिएट किया गया है एग्जिस्टिंग को मैच नहीं कर रहा है, बिकॉज ये जो हेयर रहते हैं डोनर के डबल फॉलिकल को उन्होंने इम्प्लांट किया है, और ना उनके टेम्पल को मैच नहीं किया गया, और उनका डायरेक्शन आप देख सकते हो कि उन्होंने सीधा स्ट्रेट दिया गया है। तो ये चीज़ में गलतियाँ क्या होती है कि ऐसे कॉर्नर बनाने के बाद आपको बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी चीज़ रही आपकी हेयरलाइन की बात। हेयरलाइन की पैटर्न में ऐसा रहता है कि ऑलवेज जो पहली लाइन जो रहती है उसमें सिंगल फॉलिकल की नीड रहती है, और उसमें भी वीवी पैटर्न रहता है। तो आप देख सकते हो कि संजीत जी की जो हेयरलाइन क्रिएट गई है वो एक लाइन टू लाइन क्रिएट की गई है, और उनमें ज़्यादातर मल्टीपल डबल फॉलिकल को इम्प्लांट किया गया है। तो अभी ये जो चीज़ है वो आगे जाके उनको बहुत दिक्कत करती है कि एग्जिस्टिंग है पीछे लॉस होते हैं, तो इस टाइप का गैपिंग देखने को मिलता है जो बहुत ही ख़राब कंडीशन रही थी। अभी इस केस को कैसे मैनेज करना है, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, ये चीज़ इस जर्नी में मैं आपको बताऊंगा। करो स्टार्ट। अभी संजीत जी का प्लानिंग कैसे करना है, तो पहली चीज़ तो उनकी हेयरलाइन रिकरेक्शन करेंगे, और उनके क्राउन में भी रिफिलिंग करना है। तो ज़्यादातर है टोटल उनको 2500 to 3000 ग्राफ की रिक्वायरमेंट है। दूसरी चीज़ कि उनको टेम्पल जो उनके हेयर है अभी एकदम हार्ड और थिक हेयर इम्प्लांट किए गए, उनको रिमूव करना पड़ेगा। अभी उनका हेयरलाइन रिकरेक्शन करेंगे, उनके टेम्पल के जो हार्ड हेयर है उनको निकालना रहेगा, और एक नेचुरल पैटर्न से उनको उनकी हेयरलाइन को सूट हो उनके फेस पे उसके हिसाब से किया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ ग्राफ्ट अप्रॉक्स अभी 2500 to 3000 के बीच में हमारा प्लानिंग है। और रही बात उनके क्राउन में, तो कई बार कैसा रहता है कि पहले ट्रांसप्लांट में आपके डोनर एरिया में कई जगह पे से मैक्सिमम हेयर को निकाला जाता है, तो वहाँ पे भी उस टाइप का गैपिंग हो जाता है। तो उस तरीके से उनका एक्सट्रैक्शन किया जाता है कि भाई आगे जाके उनको दिक्कत ना हो, थर्ड सेशन फ्यूचर में करना हो तो क्राउन में हमारा ऐसा प्लानिंग है कि उनका बियर्ड से लेंगे। रही बात उनकी जो फ्रंटल पार्ट है उनका मिड फ्रंटल पॉइंट टू जो मेन पार्ट है, वहाँ पे मैक्सिमम डेंसिटी से अच्छी तरीके से उनका पूरा एक रिकंस्ट्रक्टिव हेयर ट्रांसप्लांट आपको देखने को मिलेगा।
और उनकी डे बाय डे जो जर्नी होती है वो संजीत जी आपको बताएंगे। मैं अपना डे बाय डे जर्नी तो आप लोग के साथ शेयर करूंगा। मैं आशा करता हूँ आज जो मेरा हेयर ट्रांसप्लांट होगा अच्छा ही होगा। मैं जितना एक्सपेक्ट करो उससे अच्छा ही होगा और मुझे रिजल्ट भी अच्छा ही मिलेगा। इट इज़ अ लिटिल टाइम टेकिंग फैक्टर बट होएगा, इतना मुझे भरोसा है। और दूसरी बात मैं एक ही बोलूँगा आप लोगों को कि भैया आप लोग जहाँ से भी हेयर ट्रांसप्लांट कराओ डॉक्टर का क्वालिफिकेशन देख लो, रिसर्च कर लो, उसके बाद कराओ। वरना डोनर एरिया तो लिमिटेड होता है, एक बार गया तो दूसरा बार नहीं आएगा, वरना मेरी तरह हालत होगा, यहाँ वहाँ भटकना पड़ेगा। सो डू इट वंस। आप अच्छा से रिसर्च कर लो, डॉक्टर का क्वालिफिकेशन देख लो, डॉक्टर से बातचीत कर लो, उसके बाद यू टेक अ डिसीजन। ठीक है, बस मेरी एडवाइस यही है। और डॉक्टर साहब और कुछ बताना चाहेंगे आप? संजीत जी की बात सही है कि आप कॉस्ट के मैटर में आप ना जाइए। क्लिनिकल जो डॉक्टर आपका एक्सपीरियंस डॉक्टर रहते हैं उनके रिजल्ट देखिए, उनका क्वालिफिकेशन चेक कीजिए, उनकी कैपेसिटी कितनी है, वहाँ पे टेक्नीशियन है कि नहीं है, ये सब चीज़ें आपको सर्च करना है, उसके बाद ही ट्रांसप्लांट करना है। बिकॉज कैसा है कि आपकी हड़बड़ी, आपकी गलतियाँ, उसके बाद में आपको बहुत कुछ उसके बारे में मेरी तरह भुगतना महसूस- पड़ेगा हाँ, आपको भुगतना पड़ेगा। और ये चीज़ उसके बाद में 1 साल के बाद आपको बहुत खराब तरीके से आपको अफसोस टाइप का होगा। तो संजीत जी को जैसा हुआ है, संजीत जी की आपको रिक्वेस्ट है कि कोई भी क्लिनिक पे विजिट करो, मल्टीपल क्लिनिक विजिट करो, उसके बाद में आप डिसीजन लीजिए। कॉस्ट मैटर, आपको लगता है कि आप लो कॉस्ट में ट्रांसप्लांट करवा लोगे तो आपको अच्छा रहेगा, पर वही चीज़ आपको आगे जाके बहुत महंगी चीज़ हो सकती है। और डॉक्टर का क्वालिफिकेशन बहुत ही इमीडिएट, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो करवाइए। किसी डेंटिस्ट से या किसी स्वीपर से एटलीस्ट अपना हेयर ट्रांसप्लांट मत करवाइए, वरना मेरी तरह हालत आपका होगा। तो संजीत जी के आपने एक्सपीरियंस जो ट्रांसप्लांट से पहले उनकी जो बातें थी वो आपने सुनी। तो अभी चलते हैं उनकी हेयर ट्रांसप्लांट का सेकंड सेशन की पूरी जर्नी में। आपको जो भी अपडेट रहेगी संजीत जी के यूट्यूब चैनल में आप डे बाय डे की जर्नी आप देख सकते हो। और बाकी इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी डाउट्स है तो हेयर को क्लिनिक सूरत और हमारी अदर ब्रांचेज है उसमें भी आप विजिट करके आपके डाउट्स आप क्लियर कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद। थैंक यू सर।